माँ पार्वती का विवाह और दिव्य रूप। जब हिमालय की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष का वातावरण छा गया। देवता, आर्षि मुनि और समस्त लोग इस शुभ मिलन पर आनंदित हो उठे। विवाह महोत्सव दिव्य ब्रह्मांडीय उत्सव जैसा प्रतीत होता था। विवाह उपरांत माता ने लोकहित के लिए अपने एक ऐसे रूप का आविर्भाव किया जो भक्ति करने वालों को शांति और साहस देता है, परंतु राक्षसों और अन्यायियों के लिए प्रचंड विनाशक सिद्ध होता है। यही रूप माँ चंद्रघंटा कहलाता है। माँ चंद्रघंटा का प्राकट्य माँ का यह रूप स्वर्णवर्णी है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुसज्जित रहती है। इसी से उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। वे 10 भुजाधारी हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, खड्ग, धनुष बाण, कमल, तलवार और अन्य दिव्य शस्त्र रहते हैं। एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है, जिससे भक्तों का भय दूर होता है। उनके सिंह पर सवार होकर निकलने से पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में दिव्य कंपन होता है। उनकी घंटा की ध्वनि असुरों के हृदय में आतंक भर देती है और धर्मात्माओं के हृदय में उत्साह। असुरों का अत्याचार और देवताओं की प्रार्थना। समय के साथ शुंभ और निशुंभ जैसे असुर अत्यंत बलशाली हो उठे। उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार करने का प्रयास किया और देवताओं को उनके स्थानों से हीन कर दिया। भयभीत देवगण हिमालय की गुफाओं में संकुचित होकर बैठ गए। चारों ओर अधर्म, भय और अराजकता छा गई। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हे महाशक्ति, हे जगन्माता, हमें इस संकट से उबारें। प्रार्थना सुनते ही माँ ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। देवासुर युद्ध ज्यों ही असुरों ने इस दिव्य रूप को देखा, वैसा अद्भुत तेज उनके लिए कभी न देखा गया था। माँ के मुखमंडल से निकलती स्वर्ण आभा, तेजस्वी नेत्र और उनकी घंटा की गूंज ने असुरों की सेनाओं को स्तब्ध कर दिया। युद्ध का प्रारंभ हुआ। माँ ने अपने त्रिशूल से असंख्य दैत्यों का वध किया। गदा की प्रचंड चोट से पहाड़ जैसे दैत्यों की कमर टूट गई। उनकी घंटा की ध्वनि से असुरों के रथ और सैनिक सिर पकड़कर भागने लगे। सिंह भी साथ साथ दहाड़कर शत्रु दल का संहार करता गया। शुंभ निशुंभ ने लाखों सेनाओं के साथ माँ पर आक्रमण किया, किंतु माँ चंद्रघंटा की दिव्य शक्ति के सम्मुख उनकी सेना तिन के समान बिखर गई। हारकर शुंभ और निशुंभ भाग खड़े हुए। देवताओं ने अपनी हाराई हुई महिमा को पुनः प्राप्त किया। प्रतीकात्मकता और जीवन संदेश। माँ चंद्रघंटा का रूप हमें यह शिक्षा देता है, जब भक्त उनका स्मरण करता है तो उसके जीवन से भय, शोक और अवसाद समाप्त हो जाता है। उनकी साधना से आत्मबल और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यह रूप दर्शाता है कि कोमलता और करुणा के साथ साथ अन्याय का उन्मूलन करने के लिए साहस और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। उनकी उपासना से साधक के भीतर की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं और मन में शांति, संयम और धैर्य का वास होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी तरह के भूत प्रेत और दैहिक दैविक भय दूर हो जाता है। साधक के घर परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। व्यक्ति का मन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है और वह निरंतर विजय की ओर बढ़ता है।